आज हम लोग यूपीएससी ईपीएफओ का आंसर की का एनालिसिस देखने वाले हैं। ये सीट नंबर ए है, यानी यूपीएससी ईपीएफओ का आंसर की आज हम लोग देखने वाले हैं और उसका विस्तृत और सही आंसर की देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी ईपीएफओ का आंसर की एनालिसिस शुरू किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखें कि ये सेट नंबर ए है, तो उस हिसाब से अपने हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग आप आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। हमारे द्वारा मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर करेक्ट बताने की कोशिश की जाएगी। यथासंभव अगर बाय द वे एक आध क्वेश्चन का अगर एरर रह भी जाता है तो अपने अकॉर्डिंग उसको करेक्ट कर लेंगे, या नहीं तो अन्यथा भविष्य में इसके संदर्भ में जानकारी दी जाएगी। लेकिन यथासंभव 100% करेक्ट करने की कोशिश रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसे कहता है ईच ऑफ द फ्लोइंग, क्वेश्चन नंबर 1, ईच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इन द सेक्शन हैज़ ए ब्लैंक स्पेस एंड 4 words of group words given after the sentence. Select the words of group of words you consider most appropriate for the blank space and indicate your response on the answer sheet accordingly. इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी 1 का बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का द एलिफेंट फेल इनटू डैश द हंटर्स हैड ईस्ट। तो प्रश्न संख्या 2 का भी आंसर हो जाएगा बी, यानी सॉरी बी इज करेक्ट। इसका आंसर होगा बी। थर्ड क्वेश्चन है कि ड्रेस इजंट रियली टाइट व्हेन वी वांट इट। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड का आपको डी हो जाएगा, एक्सपेंड नहीं होगा। इसका आंसर जो है 3 नंबर ध्यान देंगे, थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। डी इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि विथ हिज बैक टू द ओल्ड मैन ही स्टूड एट द विंडो, फिट्स क्लिंच्ड एंड हिज शोल्डर्स विद द चॉकेट सॉबिंग्स। तो इसका आंसर हो जाएगा वी, सुख। अब सीधे हम लोग आंसर करेक्ट करते जाएंगे, चूँकि ऐसे अगर क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा समय लग जाएगी और वीडियो लंबी हो जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए सीधे आंसर टिक करते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। तो 5 का हो जाएगा आपको सी, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी प्रश्न संख्या 6 का आंसर होगा 1 इज करेक्ट। सो चलिए प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 का आंसर होगा बी, बी इज करेक्ट। बी, ऑप्शन बी क्या है, सही है, क्वाड डाइस, ठीक। प्रश्न संख्या 8 का सी बैरन होगा। प्रश्न संख्या 9 का बी नेटिव। प्रश्न संख्या 10 का एडवांस। अब साइनोनिम्स के कुछ क्वेश्चन हैं। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, नहीं ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 12 का स्पिरिचुअल हो जाएगा, यानी 12 का वी, यानी प्रश्न संख्या 12 का वी, 12 का वी, ठीक है। तेरह का वी होगा, 13 का बी होगा। कहता है इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस इमेजिन हाउ मच दिस सेफ्टी मीन्स टू एवरी वंस।
आई थिंक नहीं होगा, मेरे ख्याल से इसका आंसर बी होना चाहिए, देख लेंगे आप। प्रश्न संख्या 14 का हो जाएगा आपको सी इज करेक्ट। 15 का हो जाएगा आपको डी टॉलरेंट। स्पॉटिंग एरर के करीब में अब चलते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर से संबंधित प्रश्न हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नो एरर। प्रश्न संख्या 16 का डी नो एरर। सत्रह का आपको हो जाएगा इसका सी, सॉरी 17 का बी हो जाएगा, 17 का बी। 18 का बी, 19 का बी होगा। 20 का 20 नंबर क्वेश्चन का ये कहाँ आया? उसका डी। 16 का डी, 17 का डी, 18 का भी बी, 19 का बी, 20 का बी इज करेक्ट। ठीक, अब मैथ के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। मैथ के प्रश्न के करीब में चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 का आंसर बी 12 सही आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी 7। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 22 का आंसर डी होगा। 22 का आंसर क्या होगा? डी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 23 का आंसर ए हो जाएगा। 24 का प्रश्न संख्या 24 का भी ए होगा। 24 का ए होगा। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग 25। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 का आप हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों होगा। 26 का ए हो जाएगा आपको, 26 का ए। प्रश्न संख्या 27 का आंसर हो जाएगा सी। 28 का डी। 28 का आपको हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 28 का आंसर हो जाएगा आपको डी। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 29 का आंसर हो जाएगा सी। 30 का बी। प्रश्न संख्या 30 का आंसर बी। 31 का डी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 32 का बी। 32 का प्रश्न संख्या 32 में गांधी एज महात्मा के लेखक। प्रश्न संख्या 32 में है कि गांधी एज महात्मा के लेखक, मेरे हिसाब से मेरे ख्याल से इसका बी या सी होगा। अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर वैसे बी ही होना चाहिए, लेकिन आप लोग इसको करेक्ट देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग। बी ज़्यादा अगर देखा जाए तो उसका उपयुक्त आंसर बी होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं सी भी दिया हुआ रहता है, तो आप लोग मिला लेंगे।
प्रश्न संख्या 33, भारत की स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 33 का हो जाएगा डी, जीबी कृपलानी। डी। प्रश्न संख्या 34, 34 का हो जाएगा बी, शाहजानंद। 35 का ए, मुस्लिम लीग। 36 का सी, ठीक है। 37 का ए। प्रश्न संख्या 38, चलिए 38 पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 38, 38 का हो जाएगा आपको 11% बी। 39 यानी 39, नीति आयोग में नीति शब्द निम्नलिखित में से किसका परिवर्णी शब्द है? तो इसका हो जाएगा बी, 39 का बी। प्रश्न संख्या 40, 40 का आपको हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यानी इसमें मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा राज्यों के गांव सम्मिलित हैं, झारखंड भी है, ठीक है। 40 का बी। प्रश्न संख्या 41, 41 का आपको डी हो जाएगा। पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में स्त्री जननांग नहीं है? चलिए। प्रश्न संख्या 42, 42 का ए, स्पायरोगेरा होगा। निम्नलिखित में से किसे वनस्पति जगत का उभयचर नहीं कहा जाता है? नहीं कहा जाता है, ठीक है। फिर इसका ये ठीक है। तैंतालीस, प्रश्न संख्या 43, 43 का ए हो जाएगा। 44, प्रश्न संख्या 44, 44 का सी। प्रश्न संख्या 45, 45 का हो जाएगा आपको सी। पूछता है कि वैक्सीन शब्द की व्युत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है गाय। प्रश्न संख्या 46, प्रश्न संख्या 46, 46 का हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 46 का आंसर डी। 47 का हो जाएगा ए। 48 का ए। 48 का ए। 49, प्रश्न संख्या 49, 49, इसका अगर देखा जाए तो सी और डी दोनों हो सकता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम ज़्यादा देखा जाए, मैक्सिमम चांस किसका 100, तो इसमें इसका आंसर डी होना चाहिए। प्रश्न संख्या 50, 50 का बी। प्रश्न संख्या 51, 51 का हो जाएगा आपको डी, NaCl। प्रश्न संख्या 52 यानी 52, इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 53, 53 का आंसर हो जाएगा आपको डी। तिरपन का हो जाएगा डी। 1 मिनट। 53 का डी। प्रश्न संख्या 55, 55 का हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 55 का। अब हम लोग 56 से देखने वाले हैं।
56 में हो जाएगा आपको 56, प्रश्न संख्या 56 का हो जाएगा ए। इसका सही आंसर होगा ए। ये नागपुर नहीं होगा या मुंबई, तो 56 का ए। 57 का डी बांग्लादेश। 58 का बी 40 है। पूछता है कि संविधान की 8वीं सूची में भाषाओं की सूची में निम्नलिखित में किस भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया है, तो 58 का बी। 59 का ए BSF। 59 का ए होगा, सॉरी, हाँ ठीक है, 59 का BSF। 59 का आंसर ए। 60 का प्रश्न संख्या 60, तो 60 का आंसर हो जाएगा ए सी राजगोपालाचारी। 60 का ए। 61 का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 62 यानी 62, प्रश्न संख्या 62 का आंसर होगा ए। 63, प्रश्न संख्या 63 यानी 63 का आंसर होगा ए। 64 का सी, प्रश्न संख्या 64 का आंसर हो जाएगा सी 7 सदस्य। 64 का सी, ठीक। 65 का भी सी होगा, अनियोजन सी। 66 का प्रश्न संख्या 66 का बी होगा। 67 का सी। 67 का सी। 68 का भी सी होगा। 68 का सी। 69 का ए। 70, प्रश्न संख्या 70 सी। प्रश्न संख्या 71 का सी, अवतार की उपासना। निर्गुण भक्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 72 का सी। 73 का बी, साबरमती आश्रम। प्रश्न संख्या 74 का बी, राजेंद्र प्रसाद। चलिए 75 का सी और डी, तो इसका ज़्यादा देखा जाए तो इसमें भी डी होगा। 75 का डी। 76 का बी, मेघालय। 77 तो 77 का हो गया आपको डी, 1 और 2 दोनों। 77 हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 78 का ए। 79 का बी। 80 का प्रश्न संख्या 80 यानी 80 का बी, पहल। 81 का हो जाएगा आपको सी। प्रश्न संख्या 81
यानी 81 का सी हो जाएगा। 82 सी, 82 का सी होगा, सी 82 का सी होगा, सी 83 का बी 15 वर्ष, ठीक। 84 का प्रश्न संख्या 84 का ए, 85 का बी, 85 का बी, 86 का डी, 85 का बी, 85 का बी, हाँ 85 का बी, 85 का बी और 86 का डी। 87 का बी, 88 का ए, 89 का बी, 90 का डी। नाइन्टी वन सी, 91 का सी, 91 का सी, 92 बी, 92 का बी, 93 का 93 का आपको हो जाएगा। कहता है कि वर्ष 1911 निम्नलिखित में से किसने बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की? तो 93 का हो जाएगा सी, 93 का सी, 93 का सी, NM जोशी, 93 सी, ठीक है। 94 का 94 का हो जाएगा मोतीलाल नेहरू यानी डी। कहता है कि निम्नलिखित में कौन कांग्रेस पार्टी में अपरिवर्तनवादी समूह में शामिल नहीं थे? तो इसमें मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। 95 का डी लॉर्ड वेवेल, 96 का डी रविचंद्रन अश्विन, 97 का हो जाएगा सी, सी, एक मिनट, 97 का सी यानी नीलम संजीव रेड्डी, 97 का सी। प्रश्न संख्या 98 यानी 98, 98 का हो जाएगा बांग्लादेश बी, 98 का बी, 99, 99 का सी, 99 का सी नाइजीरिया। हाल ही में डॉक्टर गोंजी ओंकाजा इबेला विश्व व्यापार संगठन WTO की प्रथम महिला निदेशक चुनी गई किस देश की हैं? तो नाइजीरिया की है। प्रश्न संख्या 100 यानी 100 का बी म्यांमार हो जाएगा, 100 का बी, 101 का डी, 101 का डी, 102 का डी, 102 का डी, 101 का भी डी और 102 का भी डी, 103 का भी डी, 103 का भी डी होगा, 103 का भी डी होगा, ठीक है, 103 का भी डी। 104 का प्रश्न संख्या 104 का ए, प्रश्न संख्या 104 का ए हो जाएगा यानी सुकन्या समृद्धि योजना के अधीन वह अधिकतम राशि कितनी है जिसे वित्तीय वर्ष के दौरान जमा किया जा सकता है? 1.5 लाख रुपया, सब जानता है। प्रश्न संख्या 105 105 का हो जाएगा बी, 105 का बी, 106 का बी,
107 का डी, 107 का डी, 107 का डी, 108 का बी, 108 का बी। ठीक है। एक 109 का बी, 109 का बी, 109 का बी, 110 का सी, 111 का ए, 111 का ए, 111 का ए। ठीक तो है, 111 का ए। प्रश्न संख्या 112 यानी 112, 112 का ए 23 जनवरी यानी पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है इसी वर्ष से 23 जनवरी को। तो 112 का ए। 113 का डी, 113 का डी, 113 का डी, 114 का सी, 114 का सी, 15 बी, 116 प्रश्न संख्या 116 का 116 का डी 4 वर्ष, 117 का बी, एक प्रश्न संख्या 117 का आंसर हो जाएगा बी, बी इज करेक्ट, बी, बी सॉरी बी 27:8। ठीक, 117 का बी, 118 का ए, 118 का ए, 119 का सी 20, 120 का सी, 120 का सी। तो ये था सेट नंबर ए का एनालिसिस जो यूपीएससी ईपीएफओ जो आज के डेट में 5/9/2021 को कंडक्ट करवाई गई थी, उसका कंप्लीट एनालिसिस था सेट नंबर ए का। धन्यवाद।